नमस्ते दोस्तों, आई एम सी ए संजीव सिंगल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा जीसीसीज की, जिनको हम कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर। देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड द जीसीसीज। मैंने पिछले 2-3 साल में जीसीसीज पे काफ़ी फोकस किया है और आज देखें एक जीसीसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। आज 40,000 से ज़्यादा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जीसीसीज में गेनफुली एम्प्लॉयड हैं और बहुत सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज जीसीसी में एज एन एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले 10 साल में जो इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट रही, उसके फ्रूट्स आज हमें मिल रहे हैं प्रोफेशनल्स को जीसीसी की फॉर्म में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इंडिया ने जितना प्रोग्रेस किया और अब फिर से हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो जीसीसी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंडिया हैज़ बीन अ लीडर इन आउटसोर्सिंग एंड हैज़ बीन द मोस्ट प्रेफर्ड ऑफशोरिंग लोकेशन वर्ल्ड वाइड। Over the past decade or so, India has emerged as a prime destination for organization seeking to establish the global capability centers. In fact, there are more than 1,600 global capability centers, which is providing a boost to the Indian economy and has given employment to more than 1.66 million people in India. Today, India commands over 50% of the global competency center and has emerged as a prime destination for organization seeking to establish the GCCs. इंडिया में जो GCCs हैं वो वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं और काफ़ी वास्ट टैलेंट पूल हमारे पास अवेलेबल है। दे ऑपरेट फ्रॉम IT एंड BFSI टू हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड बियॉन्ड यूजिंग द ग्रेट इंडियन टैलेंट दैट वी हैव। आज हम मेनली बात करेंगे जो GCCs हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल है। फ्रेंड्स, ये जीसीसीज की जो मार्केट है जो $46 बिलियन थी 2023 में और जिसमें कंपाउंड ग्रोथ रेट 6.9% था 2015 में, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये 2030 तक $100 बिलियन की होने की उम्मीद है और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जो है इसका ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज आप अगर एक फाइनेंस का ऑफशोरिंग सेंटर खोलते हैं किसी मेट्रो में, तो हो सकता है आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जिसमें आपका IT रिसोर्सेज आ गए, आपका ऑफिस इंफ्रा आ गया, वो मे भी करीब 5 से 7 हज़ार रुपये पर सीट पर मंथ पड़ता है। लेकिन अगर आप यही B टाउन या C टाउन में जाएं, इंदौर में जाएं, जयपुर में जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, पंचकुला में जाएं, बठिंडा में जाएं, तो यही कॉस्ट आपको पड़ती है 2,000 to 3,000 रुपीज़ पर पर्सन पर सीट। सो एक लोकेशन की जो चॉइस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान रखें जब आप ऑफशोरिंग का सोचें, क्योंकि और ऐसे सेंटर्स भी चूज़ करें जहां आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और सेमी क्वालिफाइड बहुत एक अच्छे नंबर्स में अवेलेबल हों, ताकि जब आपके बिजनेस की ग्रोथ हो तो आपके पास वो टैलेंट पूल अवेलेबल हो। आइए बात करते हैं व्हाट आर दी वेरियस एरियाज जिसमें आज फाइनेंस ऑफशोरिंग होती है। फाइनेंस ऑफशोरिंग IT के बाद सबसे बड़ी ऑफशोरिंग है जो इंडिया में है। फाइनेंस ऑफशोरिंग होती है अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, इंटरनल कंट्रोल्स में, ESG में, और अब हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी कि AI में फाइनेंस की ऑफशोरिंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे मेंबर से पिछले 2-3 साल में मिला हूँ और कई सक्सेस स्टोरीज मैंने सुनी है, तो मुझे लगता है, मैं इस बारे में कन्विंस्ड हूँ कि GCCs is the future for the Indian Chartered Accountants. फ्रेंड्स, आज 440 से ज़्यादा फाइनेंस शेयर सर्विस सेंटर हैं और इसमें 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा फाइनेंस प्रोफेशनल अवेलेबल हैं। GCCs को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी प्रेफर करते हैं। क्यों? मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। GCCs ऑफर अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस विद फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स. इट गिव्स देम एक्सपोजर to the international clients and international accounting standard. They also get an opportunity to work with the best-in-class teams of large organization. They get access to the advanced training content and certification opportunities. It refines their communication and collaboration skills. और different projects पे काम करते हैं, different skill set उनको आती हैं। Let us now see जो practicing professionals हैं उनके लिए GCCs किस तरह की opportunities लेकर आते हैं।
ये सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज़ तो है जो हमारा मैन पावर और जो हमारा इंफ्रा कॉस्ट एडवांटेज इंडिया में है, जिसके कारण इसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाहर जो काम $200 $150 पर आवर में होता है, इंडिया में वही काम $8 से $10 में हो जाता है। और अगर आपको $20 पर आवर मिलता है, $15 पर आवर मिलता है, तो आपको एक बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेट्स कोर्स भी शुरू किया ऑफशोरिंग पे, और बहुत सारा लिटरेचर ऐसा आज अवेलेबल है ऑफशोरिंग पे। आप कोई एरिया चूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग चूज़ करते हैं तो जोहो का सॉफ्टवेयर है या क्विकबिक्स का सॉफ्टवेयर है, उससे अपने आप को फेमिलराइज करें। अगर आप ऑडिट चूज़ करते हैं तो आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से आने चाहिए। अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स करते हैं तो आपको सॉक्स की नॉलेज या इस तरह के जो इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप के लिए कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं या यूएस के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ी सी वहाँ की लोकल नॉलेज लें। अगर आप ईएसजी में करते हैं तो ईएसजी सब जगह मोर और लेस सेम है। एआई की बात करें तो इंडिया टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा है। आप अपना एरिया चूज़ करें और उस पर थोड़ी रिसर्च करें, और मैं आपको ये भी अर्ज करूंगा कि आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें जहाँ की पूरी दुनिया के लोग आते हैं। ऐसे एग्जीबिशन इंस्टीट्यूट में हर साल होता है। वी हैव एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सिमिलरली दुबई में होते हैं, लंदन में होते हैं। आप अपना एरिया चूज़ करिए, और मैं कहता हूँ स्काई इज़ द लिमिट। आज हमारे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इसमें एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने 100 200 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और हज़ार नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एम्प्लॉय किया है। तो इसमें ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जैसा मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब एक स्टेबल सरकार इंडिया में है, तो आने वाले अगले 5 साल में इंडिया मुझे लगता है विश्व गुरु होगा, और उसमें एज अ चार्टर्ड